ये वो सारा डेटा है जो एक एक करके आया है, आप लोग सबको दिखाई देगा अब ये डेटा। जो पहले नहीं दिखाई देता था, ट्रिपल डॉट लग जा रहे थे ना, उससे छिप जा रहा था, लेकिन अब सबका डेटा दिखाई देगा आपको। वो एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हो, पहले सीरियल नंबर है, फिर उनका पोजीशन है और उनकी सैलरी क्या है वो दिखाई दे रहा है। कौन सी कंपनी है, मतलब ग्लासडोर से ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। ग्लासडोर एक वेबसाइट है जहाँ पे कंपनीज के फीडबैक जाते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो उसका ग्लासडोर का रेटिंग देख लो, आपको पता चल जाएगा कंपनी खराब है कि अच्छी है। ठीक है। तो ये सारा डेटा ग्लासडोर से लाया हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपको हर तरह के बंदों की सैलरी दिख जाएगी। इसमें तकरीबन 900 742 बंदे हैं, लेकिन 900 समथिंग तक इसका रोल नंबर गया हुआ है, सीरियल नंबर। यानी कि कुछ डेटा मिसिंग है। ठीक है। देखो 955 आखिर वाला है ना, लेकिन 954 नहीं है। ठीक है। तो ऐसे मिसिंग भी है कुछ डेटा। ठीक है। तो मैं इन सभी डेटा को डालना चाहता हूँ किसके अंदर, एक टेबल के अंदर। और वो टेबल हम बनाएंगे अभी। उसमें 3 कॉलम होगा। पहला कॉलम क्या होगा, पहले होगा हमारा सीरियल नंबर, दूसरा होगा डेजिग्नेशन, और तीसरा होगा हमारी सैलरी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो तीसरा वाला हमारा है ना पार्ट, वो कुछ बड़ा हो रहा है, राइट। तो हम इसके लिए 150 कैरेक्टर ले लेंगे। ठीक है, जिससे एरर ना आए। ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बार फिर से इसको चला लो। क्यों चला लो, अभी बताता हूँ क्यों चला लो। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से कॉलम हमें बनाने हैं टेबल में। तो यहाँ से देख के पता कर लेंगे। ये देखो, ये पहला है डेटा, ये दूसरा डेटा है, ये तीसरा डेटा है। इसको एरे कहते हैं। ठीक है। एरे में कोमा नहीं होते, एरे में स्पेस होता है। ठीक है। अगर कैरेक्टर अलग अलग हो रहा है तो उसमें स्पेस से वो अलग होंगे। ठीक है। तो देखो, ये सिंगल एक स्ट्रिंग है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, और ये एक इंटीजर है, इसीलिए सिंगल कोट के अंदर नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, तो कार को फिर से बुलाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम एम्प्लॉय रख देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर सीरियल नंबर लिख देते हैं। सीरियल नंबर का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, इंट रखेंगे, क्योंकि इधर इंटीजर वैल्यू ही है। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है। हाँ, यही होती है स्पेलिंग। दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है डेजिग्नेशन। चलो सही है स्पेलिंग ये। चलो छोटा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा चीज लिखना है इसमें, है ना, इसीलिए। तो डेजिग्नेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। डेजिग्नेशन एक varchar डेटा टाइप है। ठीक है। जिसमें हमारा कुछ 50 कैरेक्टर्स तक आ सकता है, क्योंकि डेजिग्नेशन बड़ी बड़ी हो सकती है, राइट। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा सैलरी। तो सैलरी जो है उसमें मान लेते हैं 150 कैरेक्टर आएंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेजिग्नेशन। और ग्लास डोर का रिव्यू भी पड़ा हुआ है जो दिखा रहा है कि ग्लास डोर से डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। नहीं, एरर आएगा सर। तो स्लाइस करके हटाना पड़ेगा सबको, है ना। हम हटा सकते हो स्लाइस करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस पार्ट में नहीं घुस रहे हैं अभी। वो पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब करूंगा। ठीक है। इनको भी काट पीट के अलग कर दूंगा, छोटा छोटा कर दूंगा, है ना, और फिर उसको एक नया टेबल में डाल के दिखा दूंगा, ये करूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम टेबल बना के टेबल को डेटाबेस में एक झटके में कैसे इंसर्ट करा देते हैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ये देखो फिर से एरर आ रहा है। ठीक है। तो फिर से एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वैर कैर शायद नहीं लिखा, सीधा 150 कैरेक्टर लिख दिया है, इसकी वजह से एरर आ रहा था। अब नहीं आएगा। ठीक है। वैर कैर डेटा टाइप नहीं लिखा था, 150 सीधा लिख दिया था। ठीक है। अब है कि हमें इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है। लेकिन फॉर आई इन D2 जो है, DF2 और प्रिंट आई कर रहे हैं, तो 3 वैल्यूज थी। ठीक है। अगर आप इसको एक लिस्ट मानते हो, इस पहले वाले को एक लिस्ट मानते हो, तो इसमें कितने कैरेक्टर है, कितने एलिमेंट है, 3 है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अगर मैं आप लोग को बोलूं इसकी इंडेक्सिंग करो तो कैसे करोगे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, यही करोगे ना। तो अगर मैं
आई को ये हर बार आ रहा है इसके अंदर से एक एक करके, एक एक लिस्ट, और वो सारे लिस्ट प्रिंट होते जा रही हैं। तो आई को ऊपर अगर मैं जीरो इंडेक्स यहाँ पे लिख दूं तो कौन सी वैल्यू सिर्फ आएंगी? नंबर। करके देखें, चलो करके देखते हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ जीरो लिखेंगे तो सिर्फ नंबर्स आएंगे, देखो आ रही है ना नंबर सिर्फ। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ वन लिखूंगा तो क्या आएगा? सिर्फ डेजिग्नेशन। देखो आ रहा है ना डेजिग्नेशन। अब उसी तरह से इसके ऊपर अगर मैं टू लिखूंगा तो क्या आएगा? सिर्फ सैलरी आएंगे। देख रहे हो, ऐसे डेटा फिल्टर किया जाता है। ठीक है, ये पांडास का पार्ट है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए दिखाया कि मैं कुछ वैसे ही क्वेरी लिखने वाला हूँ अब। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे आई इंडेक्स वैल्यूज जीरो लिख दूं तो सारे जीरो पोजीशन आ जाएंगी और सैलरी आ जाएंगी। ठीक है, आ रही है ना जीरो और सैलरी। अगर मैं यहीं पे आई स्क्वायर ब्रैकेट वन लिख दूं तो अब हमारा पोजीशन भी आ जाएगा, जीरो पोजीशन सैलरी सब आ जाएगी अलग अलग होके, लिस्ट से बाहर निकल के आ रही है ना, लिस्ट तो नहीं आ रही। अच्छा, अगर अब मैं इन सब को कार के अंदर एग्जीक्यूट कर दूं और डबल कोट के अंदर जो कि हमारा क्वेरी लिखा जाता है डबल कोट के अंदर, वो मैं अगर करूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय, ठीक है, फिर वैल्यूज। और इन वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप लोग को एफ स्ट्रिंग पढ़ाया था। अगर ये सारी की सारी बातें हो रही हैं तो सबको करली ब्रैकेट में रखो आप। रख लिया? अब मुझे जरा सोच के ये बताओ इसमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग थी? आई वन और आई टू स्ट्रिंग थी। तो इनके बाहर करली ब्रैकेट के बाहर आप लोगों को सिंगल कोट लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया करली ब्रैकेट के बाहर। अब इसके स्टार्ट में जाके आपको क्या कर लेना है? एफ स्ट्रिंग लगा देना। देखो सब एक्टिवेट हो गई हैं, है ना, कलर बदल के आ गई सारी की सारी। अब जब सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे? df2 डॉट, सॉरी df2 नहीं, कृष्णा डॉट, कृष्णा डॉट कमिट। ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? देखो, डेटा टू लॉन्ग डेजिग्नेशन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 50 कैरेक्टर मान के चले तो 100 कैरेक्टर मानना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ डेजिग्नेशन बहुत बड़ी हो। ठीक है, 50 कैरेक्टर से ज्यादा निकल गई हैं, तो अब हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर करना पड़ता है ना, याद है? ऑल्टर से हम साइज बढ़ा घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे ऑल्टर में? हम यहाँ पे एक क्वेरी और चलाएंगे, कैर एग्जीक्यूट, और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करेंगे? डेजिग्नेशन। ठीक है, और इसका वैर कैर कितना कर देंगे? 100 कर देंगे, है ना। ये हो गया, फिर से इसको चलाओ। देखो सारा डेटा चल गया। डेटा बड़ा हो गया था ना डेजिग्नेशन पे, यही लास्ट में बता रहा था, अब कुछ नहीं हुआ। अब ये सारा डेटा कहाँ पहुंच गया है? डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम डेटाबेस को यहाँ पे स्टार्ट कर ले और यहाँ पे मैं दिखाऊं शो टेबल्स, तो उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल आएगा। आ रहा है एम्प्लॉय टेबल, ये वाला। अब इस टेबल को देखना है तो कैसे देखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सभी बंदों का डेटा आ गया है, ठीक है, हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, देखो 995 था ना लास्ट में, फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन था और उसकी सैलरी थी। आ गई है। कितने डेटा है? 791। ठीक है, क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट करे बगैर, हम चाहते थे कि सीरियल नंबर हमारा है 1 2 3 4, 791 रो है तो 955 क्यों दिखा रहा है इसमें? 1 2 3 4 दिखाए ना। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा सब जगह इसी के अंदर। तो कैसे अपडेट करोगे? सबको अपडेट करना है एक साथ।
अपडेट ऑटो इंक्रीमेंट, पहले तो हमें ऑटो इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, हमें टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो टेबल को कैसे अपडेट करोगे, ऑटो इंक्रीमेंट कैसे लगाओगे, ऑल्टर की मदद से। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई, किसको ऑल्टर करोगे, सीरियल नंबर को, है ना। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर क्या लिखोगे, सीरियल नंबर, पहला कॉलम का नाम सीरियल नंबर था ना, तो इसको क्या करोगे तुम, मॉडिफाई करोगे, और इसमें लिखोगे तुम इंट, और उसके बाद क्या लिखोगे, ऑटो इंक्रीमेंट, चला दोगे। एक ऑटो, नहीं चल रहा ऑटो इंक्रीमेंट, एक काम करते हैं माई एसक्यूएल से चलाते हैं। ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करेंगे हम, सीरियल नंबर, इंट, और ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा एक काम करते हैं, अपडेट टेबल, टेबल अपडेट नहीं करते हैं, टेबल पे ही अपडेट चलता है, तो हम अपडेट एम्प्लॉय सेट सीरियल नंबर इज इक्वल टू नल, सबको नल कर दिया हमने, ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट चलाएंगे, देखते होता है कि नहीं, नहीं चल रहा ऑटो इंक्रीमेंट। इंट प्राइमरी की लगा के चल जाए शायद, चल गया, की मांग रहा था वो प्राइमरी की, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट ऐसा कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा जो पहले से पड़ी हो, इसलिए वो कह रहा था कि प्राइमरी की डालो, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, इसको आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे प्राइमरी की लिख दोगे और ये चलने लग जाएगा, ठीक है। चला दिया ऑलरेडी, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ये, देखो यहाँ पे चल गया है सब, प्राइमरी की लग गया है। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये खुद ही हो गया नंबरिंग में, लो 791, प्राइमरी की लगा दिया ना हमने, तो खुद ही नंबरिंग में चला गया, ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉलम होगा ही नहीं जो खाली होगा, प्राइमरी के लग गया है, ठीक है। तो ये खुद ही हमारा किस में हो गया, नंबरिंग में हो गया है, चलो बढ़िया है। ओह, इसमें भी एरर आ गया, चलो जो भी हो। अब हम अगर car को यूज करेंगे एग्जीक्यूट के साथ, एग्जीक्यूट के साथ यूज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारा चलेगा फॉर आई इन कार, और प्रिंट क्या, आई, वो सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम करोड़ों अरबों डेटा एक बार में ही डेटाबेस में डाल सकते हैं, डेटाबेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसको करने में कितना टाइम लगा, बहुत कम, ठीक है, हो गया एक झटके में सब अपडेट।
तो ये हम डेटाबेस कनेक्ट करा पा रहे, इसलिए अगर मैनुअली ये करने जाते तो एक दिन लग जाना था एक्यूरेसी के साथ। लेकिन ये झटकों में हो जाता है क्योंकि हमने क्या इसको कर रखा है, पाइथन से कनेक्ट कर रखा है। बिना पीएल एसक्यूएल सीखे, हम पाइथन क्वेरी नहीं सीख रहे, हम पाइथन सॉरी एसक्यूएल क्वेरी नहीं सीख रहे, हम पाइथन से इसको कर रहे हैं। तो हमें कभी भी बॉदर करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमें डेटा को रखना है, ले आना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, यही आना चाहिए। बाकी सारा काम, सारी फिल्टरिंग हम किससे करेंगे? पाइथन से। पाइथन से तो कर रहे हैं ना ये। चलो, तो इस तरह से हम डेटा कनेक्ट कर लेते हैं। अब वेबसाइट की बात कर लेते हैं। वेबसाइट में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो वेबसाइट में देखते हैं। हम उसी टेबल के अंदर जाएंगे। और इसके अंदर से हम वीएस कोड को लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो वीएस कोड के अंदर कैसे लॉन्च करेंगे? तो cmd डॉट कोड स्पेस डॉट, इससे वीएस कोड लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये वही सारी टूल्स है, वही सारी फाइल्स है, और ये वीएस कोड है। अब हम यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो इसको मान लेते हैं वेब फाइल डॉट py, और एक डेटाबेस की फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे db डॉट या डेटाबेस डॉट py। दो फाइल हमने बना ली। ठीक है, इन दोनों के साथ हमें काम करना है। ठीक है, एक वेबसाइट की फाइल है, दूसरा डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, तो हम डेटाबेस वाले में डेटाबेस वाला काम करेंगे और वेबसाइट वाले में वेबसाइट वाला काम करेंगे, और इसको मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर के अंदर हम इन दोनों फाइल को रख लेंगे। तो इस फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, मूव करा लो, और इसको भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। दोनों मूव हो गए एक ही फाइल के अंदर। आ गया ये ट्री बन के, देखो, है ना। अब फिर से इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के सारे फाइल्स बंद कर लो, थोड़ा सा इसको और श्रिंक कर दो, और देखो डेटाबेस खुल गया और वेबसाइट खुल गया। जब आप जैंगो पे काम करते हो ना, तो एक साथ 5 फाइल ऐसे ही बनती है जो आपको मैनेज करनी पड़ती है, और जितने एप्लीकेशन बनाते हो उतने 5-5 फाइल और जोड़ते जाओ। मतलब एक बार में कम से कम 25-30 फाइल्स देखनी पड़ती हैं, नहीं तो वेबसाइट ठीक से काम नहीं करेगा जैंगो से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे import mysql, सॉरी, कनेक्टर। तो शायद ये नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो नहीं समझ पा रहा है तो हमें यहाँ पे एक बार वो क्वेरी चलानी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल वाली। तो टर्मिनल यहाँ पे खुल जाता है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल mysql हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, और इंटरनेट ऑन रखना है, एंटर प्रेस करना है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा तो देखो डाउनलोड कर रहा है ना, मतलब था नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब ये सब सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुका है, तो अब इसको बंद कर लो। अब देखो import mysql डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल। ठीक है, अब एसक्यूएल डॉट कनेक्ट आ गया, और इसके अंदर सब कुछ वही लिखना है। क्या लिखना है? पहले होस्ट, और इसमें क्या लिख देना है? लोकल होस्ट। फिर क्या लिखना है? यूजर रूट। फिर उसके बाद क्या लिखना है? पासवर्ड रूट। उसके बाद पोर्ट नंबर 33, नहीं सॉरी 3306।
ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो डेटाबेस लिखना तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते। इसको एक वेरिएबल में स्टोर जरूर कर लेना, डीबी नाम के या कृष्णा नाम के ही वेरिएबल में, कि बदले ना टर्म, इसीलिए मैं कृष्णा ही यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब क्या करोगे कि कृष्णा के ऊपर क्या बनाओगे, कर्सर। ठीक है। और इसको किस वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, कार नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। ठीक है। अब इस कार को बोलोगे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी। ठीक है। तो अगर ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया परफेक्टली, तो हम यहाँ पे एक सिंटेक्स लिख लेते हैं, और उस सिंटेक्स का नाम क्या देंगे हम, डेटाबेस कनेक्टेड, ऐसा लिख देंगे। इसको चलाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये एक पाइथन की फाइल है और ये भी एक पाइथन की फाइल है, तो अगर इस फाइल पे वेब अंडरस्कोर फाइल डॉट पी वाई पे इसको तुम इंपोर्ट करोगे, चला लो खूब मोबाइल, जब इंटरव्यू आएगा ना तो उसमें बताना खूब उसको। ठीक है। वो बढ़िया से तुमको जॉब देगा कसम से। तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो मैं शौक से बैठा हुआ हूँ? तुमसे ज्यादा आता है। तुम जिस सेगमेंट को पढ़ने बैठे हो ना, उस सेगमेंट को चार्ट कर रखा हुआ हूँ मैं। तुम एआई पढ़ के जाओगे ना, फुल स्टैक भी आता है, एंड्रॉइड भी आता है, तो तुमसे तो ज्यादा ही नॉलेज है। बदतमीजी करवा लो क्लास में बस। नालायक। तो ये जो डेटाबेस है हमारा, इस डेटाबेस को हम इस पे इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट डेटाबेस। ठीक है। तो अगर हम डेटाबेस को इस स्क्रिप्ट पे इंपोर्ट कर लूंगा, तो ये एक मॉड्यूल बन जाएगा, और दोनों एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर पाई कैशे आ जाएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आएगा। तो इसको चलाते ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमें फिर से मॉड्यूल जो हमने अभी डाउनलोड किया उसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ कॉन्फ़िगर होने के लिए। ठीक है। ओके, रन करो इसको। देखो डेटाबेस कनेक्टेड दिखा रहा है ना, और देखो इसके अंदर पाई कैसे बन गया, है ना। अच्छा। अब इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीजें थी। पहला तो डीबी था, मतलब कृष्णा, और दूसरा कार था। सर अगर कोई एप्लीकेशन यहाँ पे बनाएंगे हम, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे कोड करके दिखा भी सकते हैं। ठीक है। जी सर। बताएं सर। पढ़ा दूं एक्सेल? एक्सेल तो पुष्पेंद्र सर पढ़ाता है ना सर, अभी तो मुझे अपग्रेड में डाला है। हाँ ठीक। देखो इंपोर्ट डेटाबेसेस, अब इसको एस डीबी कर लो आपके सिंप्लिसिटी के लिए, कि बार बार डेटाबेस ना लिखना पड़े। अब क्या करोगे आप, डीबी के ऊपर जैसे ही डॉट लगाओगे ना, तो वो सारे टूल्स आ जाएंगे, जैसे कार और कृष्णा आ गया ना। अब कृष्णा सॉरी कार की मदद से एग्जीक्यूट करते थे ना कोई भी चीज, डेटाबेस एक जगह कनेक्ट हो चुका है, वो कनेक्ट होके इस पे इंपोर्ट हुआ है। अब इस पे जो भी तुम टूल्स बनाओगे, कोई भी मेथड बनाओगे, उसके अंदर डेटाबेस चलाना होगा, तो तुम्हें सिर्फ कार डॉट करके एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमसे किसी ने बोल दिया कि कृष्णा एक यहाँ पे लूप बनाओ, है ना, और या फिर ऐसे कर लो, एक मेथड बनाओ, एक फंक्शन बनाओ, इस फंक्शन के अंदर यूजर का नेम और एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जैसे सीरियल नंबर, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, है ना, इससे दो बंदे से दो बातें पूछो, तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारी सैलरी क्या है, और उसको उसी टेबल में ले जाकर इंसर्ट कर दो जहां पे 791 बंदों के डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है एम्प्लॉय वाले टेबल में। तो हम क्या करेंगे, एक डेफ करके मेथड बनाएंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसका कुछ नाम दे दो, क्या नाम दोगे, एम्प्लॉय
अपडेट, ठीक है। इसके अंदर दो बातें हम पूछेंगे यूजर से। यूजर अपना डेजिग्नेशन बताओ, डेजिग्नेशन बताओ, और हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, इंटर योर डेजिग्नेशन, ओके, पहला। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा सैलरी बताओ, इनपुट, एंटर योर सैलरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एसक्यूएल की क्वेरी चलाएंगे इसको करते ही, और फिर उसके बाद एक मैसेज शो करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर नहीं अपलोड सक्सेसफुली होगा तो हम ये भी दिखाएंगे कि दैट योर डेटा इज नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, और इस इफ कंडीशन में लिखेंगे अगर डेजिग्नेशन और सैलरी, ठीक है, डेजिग्नेशन और सैलरी, और एक और डेटा इससे लेंगे क्योंकि हम अपडेटेड सक्सेसफुली और नॉट सक्सेसफुली की बात कर रहे हैं, तो हम एक और सीरियल नंबर ले लेंगे। अगर प्राइमरी की रहा तो डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगा, है ना। छोड़ो इसको, अभी रहने दो, बस ये देखो, डीबी डॉट कार को बुलाओ, कार किसको बुलाएगा, एग्जीक्यूट को बुलाएगा, और फिर इसके अंदर क्वेरी लिखोगे, और उस क्वेरी में क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू क्या, एम्प्लॉय और वैल्यूज। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमने सीरियल नंबर को बाय डिफॉल्ट पे छोड़ा ऑटो इंक्रीमेंट पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम सीरियल नंबर को नहीं, सिर्फ किसको किसको लिखेंगे, नेम एंड डेजिग्नेशन, यही कॉलम था ना, ठीक है, डेजिग्नेशन और सैलरी था, ओके, इसी कॉलम को फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी यूजर बताएगा उसको हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट, और ये दोनों हमारे स्ट्रिंग थे, तो हम ऐसे कुछ करके इसको लिखेंगे, है ना। और अब डॉट फॉर्मेट की बारी है, जो तुमने बोला था उस डॉट फॉर्मेट से यही काम कर रहे हैं। फॉर्मेट आ गया, अब इसमें उसी ऑर्डर में तुम अपनी वैल्यूज को लिख लो। तो पहले क्या था, डेजिग्नेशन, आ गया डेजिग्नेशन, और दूसरा क्या था, सैलरी, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं हम स्क्रीन को, दिख रहा है तुम लोगों को। तो अब एक इसको करने के बाद हम मैसेज देंगे प्रिंट योर डेटा फीड सक्सेसफुली, ठीक है, ठीक है। अब इसको जब तुमको चलाना है तो चलाने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो कि एक मेरा प्रोजेक्ट है, देखो मैं इसको कॉम्प्लेक्स जानबूझ के कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, फंक्शन को बुलाते हैं। तो एक और पाइथन की फाइल बना लो और इसको फंक्शन वर्किंग करके एक पाइथन की फाइल बना लो, ये सब एक ही वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो इसके ऊपर फ्रॉम या फिर इंपोर्ट वेब फाइल आ गया एज वेब, ठीक है। तो वेब के अंदर एक ही मेथड रखा हुआ था, अपडेट एम्प्लॉय, देखो कैसे चेन बना हुआ है, ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस से यहाँ पे फंक्शन इसको यूज करने वाला है, उसको मैं फर्दर यूज करूंगा एप्लीकेशन की तरह, ठीक है। तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है टफ है, वो चेन ही नहीं समझ पाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर तुमको इसको जैसे ही चलाओगे दो एंट्रीज तुमसे ली जाएगी, तो मैं इसको चला रहा हूँ। देखो डेटाबेस कनेक्टेड आ गया, नीचे नीचे डेटाबेस कनेक्टेड आ गया, और अब हमसे क्या पूछ रहा है, डेजिग्नेशन, सबको सही चल रहा है। डेजिग्नेशन मान लो एआई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, आउटपुट में चल रहा है ये, हमें टर्मिनल पे चलाना है। टर्मिनल पे कैसे चलाते हैं, तो पहले तो सीएमडी लिख लो, अब यहाँ पे लिखो सीडी प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ,
ठीक है। और यहाँ पे लिखो पाइथन, क्योंकि पाइथन की फाइल है कौन, फंक्शन वर्किंग डॉट पी वाई। देखो चलने लग गया, डेटाबेस कनेक्टेड डेजिग्नेशन। और देखो यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स से एआई ट्रेनर, ठीक है, सैलरी 6 LPA, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम रख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेरी में दिक्कत आ रही है, क्वेरी में दिक्कत आ रही है, डेटा नहीं फीड हुआ हमारा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं फीड हुआ। तो हमने db डॉट कृष्णा डॉट कमिट नहीं किया था। ठीक है, कृष्णा डॉट क्या नहीं किया था, कमिट नहीं किया। ठीक है, अच्छा एक बार ठीक से देख लो, इंसर्ट इनटू, और हमने गलत डेजिग्नेशन ही लिख रखा है, एम्प्लॉय के बाद लिखना था, हमने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये भी था साथ साथ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको फिर से चलाओ, किसको, ये जो तुमने नीचे ये सब चला रखे हैं उसको। तो यही था, डेजिग्नेशन आ गया। अब एआई ट्रेनर और सैलरी लेट से 6 LP हमने फिर से कर दिया, फिर से एरर आ गया। अब कहाँ एरर आया, तो एरर देखते हैं। मुझे लग रहा है ना कि टेबल के कॉलन के नाम में कुछ दिक्कत है। चलो देखते हैं। माई एसक्यूएल में चलो, और इसमें रूट लिखो, यूज वीकेंड वीकडेज 5, शो टेबल्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, नहीं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम नहीं, यूज या डिस्क्राइब, क्या है, एम्प्लॉय है, डेजिग्नेशन देन सैलरी, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। एक काम करता हूँ मैं, ये जो भी डेटा रहा इसको एफ स्ट्रिंग से डालने की कोशिश करता हूँ। इन सबको हटा लो यहाँ से, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे सोचने दो। इसको डेजिग्नेशन लिखो, और यहाँ पे क्या लिखो, सैलरी लिखो, है ना। और यहाँ पे फिर से इसको चला लो, लेट्स रन दिस एआई ट्रेनर। नो डेटाबेस सेलेक्टेड आ रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे चलाता हूँ एक बार, देखो तो क्यों नहीं चल रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसको मैं वेब पाइथन वेब करूंगा। एआई ट्रेनर, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, ऐसा क्यों आ रहा है इसमें। अरे यार, हमने सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट किया है, सेलेक्ट नहीं किया। डेटाबेस सेलेक्ट ही नहीं है, डेटा कहाँ जाएगा वही नहीं पता चल पा रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डेटाबेस इज इक्वल टू, हमें कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, वीकडेज 5, है ना। इसको सेव करो, इसको भी हटा, अब लिखने की जरूरत नहीं है, हटा लो। और इसको भी सेव करो और रन करो। ठीक है, तो ये आउटपुट में आंसर दे देगा, दिक्कत तो ये भी है, यहाँ पे चलाना पड़ेगा। अब चलाओ पाइथन फंक्शन वर्किंग एआई ट्रेनर, और अब सही आएगा।
योर डेटा फीड सक्सेसफुली। तो ऐसे सर दर्द हो जाएगा, तुम्हारे सामने ही प्रॉब्लम होगी लेकिन तुम्हारे सामने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो गिव यू अ चांस, थोड़ा सा वेट करो, फिर आना, फिर सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, प्रॉब्लम सामने होती है लेकिन हम देख नहीं पाते। ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, जैसा अभी मैं गुस्सा हुआ। ठीक है। लेकिन मैं कुछ कर रहा था, तुम कुछ अलग कर रहे थे, इसलिए गुस्सा आ गया। ठीक है। तो गुस्सा नहीं करना। ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ऐसे वेबसाइट बनते हैं लेकिन वेबसाइट ऐसी होती नहीं है। वेबसाइट के लिए मैं बता दूंगा, चलो कभी वेबसाइट का डेवलपमेंट भी दिखा दूंगा कि कैसे होता है।